ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आईना टीवी सियालकोट से आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान का इस वक्त बर्निंग इशू जो महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसकी वजह से अवाम जो परेशान हैं वो तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अवाम के लिए परेशानी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदा जमात है। इस वक्त अवाम में इस वक्त इस तरह ये पाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका अवाम के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका हुआ है। अवाम पल पल ये खबर जानना चाहते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उसके मामले में क्या पेश रफ्त चल रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान हैं जिनको पाकिस्तान की अवाम ने जो है एक मैंडेट दिया, वो इस वक्त किस डगर की तरफ कोशां हैं। तो ये सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उसको पकड़ना, उस तक रसाई हासिल करना मीडिया के लिए भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो चुका होता है। लेकिन उसके लिए आज हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है। जनाब हमारी मेहमान शख्सियत हैं अमजद अली बाजवा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसल। अमजद अली बाजवा साहब, नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सदर भी हैं सियालकोट के। आज इनसे बड़े अहम सवालात करेंगे, जो अवाम के अंदर हिजानाती कैफियत है उसको भी ख़त्म करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त PTI का क्या लाहे अमल है और जो सियालकोट की मुकामी क़यादत है वो इस वक्त जो है वो उसका की क्या डायरेक्शन है और अवाम के लिए उनका क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम। भाई साहब, सबसे पहले तारुफ आपने सुना, आपने इसमें ये जान ही लिया कि अवाम के अंदर ये इस्तराब है कि जिस नुमाइंदगान को, जिस जमात को हमने मैंडेट दिया है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसमें जो है वो मैंडेट उसको मिल तो नहीं सका। ये एक बात चल रही है, उसके मुतालिक बताइए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उसके मुतालिक अवाम को बता के उसकी जो हिजान की कैफियत है वो ख़त्म कर देती है। जी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि मैं जो है ये आपका जो इंटरव्यू में मैंने आपने ये मौक़िफ़ जो आप हमारा मौक़िफ़ जो है वो सुन सके कि क्यों नहीं भाई साहब, क्या प्रॉब्लम्स है। आप नुमाइंदा बात इसमें यह है कि अभी आप कह रहे थे मैंडेट के हवाले से, तो मैं अर्ज़ करता हूँ ये तो पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम है इस लेवल पे किसी पार्टी को मैंडेट मिला हो। पाकिस्तान की तारीख इस किस्म के किसी मैंडेट को पेश करने से कासर है। बेशमूल मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरी तहसील, मेरी जाती कॉन्स्टिट्यूंसी NA 72, उसमें मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है और रात को हम सारे जीत गए हैं। आप सोच नहीं सकते, मुखालफिन जो अलीजाद था वो भाग गया था, सारी फैमिली भाग गई थी। सुबह आते हैं 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे के करीब, फिर आकर वो घूमते हैं। उनको वहां से निशान मिला है, उनको वहां से वो सिग्नल मिला कि जी आप जाएं। वाशिफ को भी उधर मिला सिग्नल और वो वापस आए। सुबह 11 बजे आकर जो है वो रात हमें उन्होंने वहां पर हमें एंटर ही नहीं होने दिया और ऑफिस में भी एंटर नहीं होने दिया। लेकिन आप तो एंटर हुए कुछ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ वो इस्तेजाज किए, वो तो हम सुबह गए हैं, सारी रात है वहां पर डिप्लॉयमेंट थी, गैर मामूली किस्म की फोर्सेस थी, रेंजर्स थी, फिर पुलिस फोर्स थी, बाकी एजेंसी थी। लेकिन उसके बावजूद आप RO ऑफिस गए, ये आपका एक बड़ा ब्रेव है। नहीं, वो हमें वहां पर जाने नहीं दिया गया। 5 बजे। अच्छा, 5 फरवरी की रात को नहीं जाने दिया गया? नहीं, रात को नहीं, सुबह तक नहीं जाने दिया। 12 बजे जाती है, 500-700 आदमी वहां पर जा रहा है, लेकिन आपको भी एंटर नहीं होने दिया। आपका एक एहतजाज भी तो रिकॉर्ड है जिसकी बड़ी तारीफ है हल्के में कि आपने RO ऑफिस में जाने की। नहीं, वो तो पब्लिक का था, मैं तो उधर लेने के लिए गया था। मैं और बाकी मेरे कोलीग जो थे MPA से 47 का फॉर्म तो हमें नहीं दिया। इसके बाद दुनिया जो वहां पर आई है वहां पर ये भाग गए हैं। आपके पास फॉर्म 45? यस, वो तो आज आप इस वक्त कर रहे हैं। मैंने तो ये सारे फॉर्म 45 जो है वो मेरे पास मौजूद है। अगली नशिस्त में कर लेंगे। अगली नशिस्त में आप आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 28 को वो मैं पहले हाईकोर्ट में जाता हूँ। हाईकोर्ट कहती है जी कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। अब हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, वो कहती है जी ट्रिब्यूनल के पास जाएं। अब हम ट्रिब्यूनल के पास आए तो हमने अपना केस फाइल कर दिया 28 को। तो वहां पे क्या स्टेटस है अभी आपका? इंशाल्लाह मैं समझा वहां पर हमने वो फाइल कर दी है। वो आजकल इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा उसकी हियरिंग आ जाएगी और हम इसको इंशाल्लाह जो वो फॉलो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंफर्म बात है कि मैं आपके तवज्जुह से भी
अलीजाद के नाम यही पैगाम भेजता हूं कि अगर तुम में थोड़ी सी गैरत भी हो और तुम पे सच्चाई हो तो ये 58 पुलिस स्टेशन है मेरे, इनके गांव में किसी पुलिस स्टेशन के उस गांव में जाकर दिखाओ। अच्छा बाजवा साहब, जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, जिस तरह से आप हर्ट हैं इसी तरह से अवाम भी हर्ट है। जी हाँ, ये वाला मसला तो अवाम जान चुके हैं। जी हाँ। अब ये बताइए कि अगली अदालती कार्रवाई में आपको कितने % उम्मीद है? एक मिनट बात सवाल सुन लीजिए। आपको कितने % उम्मीद है कि आप कामयाब होके अवाम को अवाम का मैंडेट एज अ लीडर वापस लेके देंगे? एक, और दूसरा सवाल ये है कि अवाम में इस वक्त ये जो है ना अवामी हल्कों में ये अक्सरियती राय पाई जा रही है कि इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये 4-5 साल केस ऐसे ही चलेगा और कुछ भी नहीं होगा। जी, क्या ऐसा है? यस, मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमेशा मेरे कायद जो है उसको यही कहा गया कि ये काम नहीं होता, कैंसर हॉस्पिटल तुम नहीं बना सकते, तुम ऐसे मैंडेट नहीं ले सकते, हर चीज उसने करके दिखाई। हम उसके मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर हैं। आप उम्मीद रखें ये 100% हमारा मैंडेट जो इन्होंने चोरी किया है ये अनकरीब 2-4 महीने के बाद जो है ये वापस आएगा। हम अदालती प्रोसेस के जरिए भी आएंगे, नाज़रीन हर लिहाज से आएंगे। नाज़रीन, बाजवा साहब ने यहाँ पे 2 बड़ी आना टीवी के तवज्जुह से इस फोरम पे उन्होंने 2 बड़ी पेशनगोइयाँ की हैं कि 2-4 महीनों में ये मैंडेट वापस भी लेके देंगे। अभी ये बात करें अपने NE-72 की, अगर इज्तिमाई भी यही खबर होनी चाहिए यकीनन। और एक तो ये मैंडेट अवाम का वापस करके देंगे और दूसरा 2-4 महीनों में करके देंगे। ये अवाम इस चीज़ की इसको जानना चाहते थे, ये न्यूज़ जानना चाहते थे, ठीक है। और इनका ये तमतराक, इनका ये जलाल, इनका ये जज्बा देखकर हमें खुशी भी होती है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है तो उसको परसू किया जा रहा है। ये हम फैसला करने वाली नहीं है कि मैंडेट चोरी हुआ है या नहीं हुआ। बीइंग अ मीडिया पर्सन मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक अवामी नुमाइंदा जो है उसका मैसेज आप तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन हालात में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उन हालात में खुल खिला के उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। जी जी। उसके बाद फिर आपने जो है वो आज भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी तो क्या आपको किसी गिरफ्तारी का या किसी ऐसे वैसे मिसाइल जो चल रहे हैं उसका डर नहीं है? नहीं, ये देख रहे हैं, हम वकील लोग हैं, ये काला कोट एहतजाज की निशानी है। हम तो एहतजाज करते हैं। ये आपने देख लिया, वो 6 जजेस है, वो 6 जजेस के साथ हाईकोर्ट के जजेस है, उनके साथ उनका क्या हाल हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। ये वही चीजें हैं जो वो अवाम फेस कर रही है। ये जो इंशाल्लाह ये मैदान में आएंगे सारे लोग, अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे। कल हाईकोर्ट में उधर बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ वकला का, आज इधर सियालकोट बार में हो रहा है, अभी आपके सामने था, इधर भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम निकल आई है बाहर। अब ये अवाम का ये जो शोर बुलंद कर दिया है। मुझे याद है खास साहब की गिरफ्तारी से कबल मैं अपने वफद के साथ जमान पार्क में उनके पास गया था। उन्होंने 3 बातें की थी, 3 बातें। अच्छा। एक बात उन्होंने की थी, मुझे 5-6 दिन के बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो बाकी उनको कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक और बात की थी कि इलेक्शन जरूर होंगे, और उसकी मंतक ये थी कि अंडर प्रेशर ऑफ IMF ये जरूर इलेक्शन होंगे। 2, इसके बाद उन्होंने एक और बात की थी कि ये वाला आइंदा इलेक्शन होने वाला जो है ये नजरियाती इलेक्शन होगा। ये ईंटों का, गलियों का, छोटे मोटे काम, खंभों, पोल्स, बिजली के, उसका ये इलेक्शन नहीं होगा। और ये दोनों जब ये काम मुकम्मल हो गए, उनकी अरेस्ट भी हो गई, इलेक्शन भी शुरू हो गए, तो मैं मुंतजर था उनके तीसरी उस प्रेडिक्शन का। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपने उस कायद के विजन को। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा था, उन्होंने यही फरमाया था कि आप अपने पोलिंग एजेंट्स रखें। कंपेन मैंने कर दिया है, सारी दुनिया जानती है कि मेरा क्या मिशन है। लोग वोट डालने आएंगे, और खुदा की कसम आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे लोगों ने इमरान खान के साथ प्यार किया है। ये मेरा वोट नहीं है, मेरी सोशल लाइफ है, लेकिन ये प्योर इमरान खान का वोट है, इमरान खान के चाहने वालों का वोट है। और मैं आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से NA-72 की आवाम को
जरूर पेश करता हूं उनकी जुर्रत को, उनकी विजन को, और खासकर जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी तहसील NH-72 के जो जवान लोग हैं, जिन्होंने अपनी अनपढ़ माओं को, बहनों को, बूढ़ों को निशान बतला दिए कि ये घड़ियाल है, ये द्रांति है, ये अनार है, ये तीनों निशान उन्होंने बताए, और उन लोगों ने जाकर टक उस पे बोली लगाई और इमरान खान को उन्होंने कामयाबी दी। ये जलिया मैंने बाजवा साहब, जो आपके अंदर जो इतने शदीद किस्म के जज्बात पाए जा रहे हैं, ये जो आप कहते हैं जी मैंडेट चोरी हुआ है, ये उस बात के हैं या आपका स्टाइल ही है? ये स्टाइल नहीं है, ये हम इमरान खान के मानने वाले हैं। इमरान खान का हर मानने वाला जो है वो इसी तरह जोश और जज्बा रखता है। तो लेकिन आपके ऊपर इस चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका आप लोगों के ऊपर एक मंफी असर भी तो पड़ा है कि PTI जो है वो जज्बाती जमात है। नो 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 नो, लड़ाई करती ये है। विजन नो नो, हम ये मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ये लड़ाई है। ये तो हम आर्गूमेंट्स की बात करते हैं, हम तो दलाइल से बात करते हैं। अब भी हमने उनको गाली दी। मैं तो काजी साहब को भी कहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आप इस मुल्क के बहुत बड़े आला ओहदे पर इंसाफ बांटने वालों पे, इंसाफ करने वालों के हद है। पूरी कौम की नजरें आप पे हैं। खुदारा इस मुल्क को बचाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इज्जत माब काजी साहब, इस मुल्क को बचाए। कैसे बचाएंगे? ये आपकी तरफ देख रहा है, मेरिट पे फैसले करे, ट्रिब्यूनल को कहे, जो ट्रिब्यूनल ज्यादा करे, 2 ट्रिब्यूनल से बात नहीं बनती, और ट्रिब्यूनल अपॉइंट करे, तश्कील दे, ताकि जल्द अज जल्द जो है ये फैसला हो, और उनको कहे मेरिट पे फैसला करे। भाई साहब, यहाँ पे एक सवाल का मौका दीजिएगा कि ये जो आप सारा कुछ बता रहे हैं, इससे अवाम आगाह है। यस, अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अदालत से जो भी रिजल्ट आता है अदालत से, उसके लिए भरपूर फाइट करके अदालत से आप रिजल्ट लेके दें अवाम को। ये तो अब आपकी जिम्मेदारी आयद होती है। जी बिल्कुल। एक आपका जज्बा देखते हुए मुझे खुशी भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो अवामी सवाल है वो मुझे करना पड़ेगा। जी जी करें। आपकी पार्टी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम आता है कि आप लोगों ने बदतमीजी सिखा दी है। आप लोग जो है ना वो एक तहजीब के दायरे में रह के बात नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखें, ये गलत बात है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने लोग हैं, इंतहाई पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड लोग हैं। इनके मुकाबले में करोड़ दर्जे ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं। मेरी तहसील के अंदर NH-72 के अंदर हमारे साथ जितने लोग हैं वो करैक्टर वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनका अगर मुकाबला मैं अपने मध्य मुकाबले से करता हूं तो जो रसागीर है, जो टॉउट है, जिसको हम कहते हैं कि वो जो थाने का टॉउट है, और वो लोग सारे के सारे जो चोर हैं, जो उस इलाके के चोर हैं, वो सारे चोर उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? अब उन चोरों की चोरी को मंदरयाम पे लाना, उनको कहना कि तुम चोर हो, ये गुनाह है, ये बदतमीजी है। उनको ये कहा, क्या मेरे कायद ने नाशी को ये कहा कि ये चोर है? क्या वो चोर नहीं है? फिर ये रायनामा क्यों पाई जाती है? ये वाली कौन सी? ये जो मैंने आपसे सवाल किया है, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अवाम में भी कुछ कदर नहीं। हम उनको ये कहते हैं कि वो चोरी करते हैं अवाम के माल की, अवाम की उन्होंने चोरी किया है, उसका गलत तासुर ले लिया जाता है। वो आपको पता ही है कि उन्होंने कितने पैसे इस पे खर्च किया, और रॉन्ग प्रोपेगेंडा उनका हमेशा परसेप्शन डेवलप करने, लेकिन अवाम नहीं मानी। बात सुने ना, अब तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि कौन पॉपुलर है इस पाकिस्तान में और कौन अनपॉपुलर है। ये इसमें ये बताए ना, अगर अवाम सारी इमरान खान को कहती है कि वो पॉपुलर है, आप और मैं कौन है जो हम ये कहें क्या वो अनपॉपुलर है? नाज़रीन, बज़ाहिर तो यही न्यूज़ अवाम में जो राय पाई जाती है वो ये है कि जो वोट है, जो मैंडेट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है। लेकिन मैं आपको दोबारा कहूँगा कि इस फोरम पे मैं ये फैसला नहीं कर सकता। अब ये अदालत से एक मरहले पे ये फैसला खड़ा है कि अदालत से ये फैसला अभी आना बाकी है, उसका हम मुंतज़िर रहेंगे। और लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन जो हम बाजवा साहब से करेंगे, बाजवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि वो यूनाइट है। खान साहब के जेल में होने की सूरत में जितने भी, मैं अगर आपको इस वक्त मैं इज्तिमाई सवाल कर रहा हूँ, जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, पार्टी यूनाइट है, पार्टी अपने जो मौक़िफ़ है, जो मंशूर है, उसके लिए इकट्ठी है और लड़ रही है और अवाम के लिए लड़ेगी।
ये जो इस वक्त जिनके ऊपर बात चल रही है कि हर बंदा अपने अपने मफाद के लिए जो है वो खींचाता नहीं कर रहा है, इस पर इसके बारे में आप क्या? तो जी मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, हरगिज़ ये बात नहीं है। इमरान खान की टीम इंतहाई मुनज़्ज़म है, इंतहाई मुनज़्ज़म मैं कह सकता हूँ। पाकिस्तान की जो पार्टी जितनी भी यूनाइट है, एक्सलेंट यूनाइट है। इमरान खान है उसके नाम पे यूनाइट है। मेरा और आपका इख्तिलाफ हो सकता है किसी आदमी का, इमरान खान के नाम पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब लोग उस जमात को उसी के विजन को सलाम करते हैं सारे। नाज़रीन, वक्त की कमी होने के बायस अब बाजवा साहब से हम मज़ीद सवाल जो है वो नहीं कर सकते। हम अगली नशिस्त में बाजवा साहब बड़े जो है वो एक विजडमाइज लीडर हैं और बड़ा तमतराक के साथ बोलते हैं, बड़े जज्बात बड़ी बात करते हैं और इस चीज़ की हमें खुशी भी हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लीडरशिप मौजूद है। हम आने वाले मज़ीद नशिस्तों में बाजवा साहब से मज़ीद सवालात करेंगे और अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में अदालत जो भी पेशरफ्त करेगी वो हम बाजवा साहब की ज़बान से आईना न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।